चलिए दोस्तों, हम लोग कल सीख लिए थे सेंटेंस बनाना। दीज और दोज का प्रयोग हम लोग कल सीख लिए थे। हम लोग पिछले वीडियो में दीज और दोज का प्रयोग करना सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि दीज और दोज सिंगुलर, और अब सीखेंगे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मीन्स होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। क्या होता है एक वचन, एक वचन। अब प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, बहुवचन। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से, ऐसे कह सकते हैं, जिस शब्द से किसी एक ही प्रकार के वस्तु का क्या हो, बोध हो, वो कहेंगे सिंगुलर। उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर। अब प्लूरल यानी एक से ज्यादा किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, उसे प्लूरल। जिस नाम से कह सकते हैं जिसे एक ही वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। जिससे एक से ज्यादा वस्तु क्या होता है, बोध होता है, उसे प्लूरल। तो हम लोग कल का सीख लिया है दिस और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिस और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे उसी में सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है। आइए सीखते हैं हम लोग। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। एक वचन उसे कहते हैं जिससे एक ही वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, उसे सिंगुलर। अब प्लूरल उसे कहते हैं जिसे एक से ज्यादा वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, उसे प्लूरल कहते हैं। जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर, जिसे एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल। आइए समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। दिस और दैट कल का हम लोग प्रयोग पढ़ लिया है। हम लोग पढ़ लिया है दिस और दैट। दिस और दैट प्रयोग पढ़ लिया है। दीज और दोज ये भी पढ़ लिया है, दीज और दोज। दिस और दैट, दिस का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग? तो दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग दूर वस्तु और एक से ज्यादा दूर वस्तु के लिए और एक वस्तु के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट हम लोग कैसे मालूम करेंगे किसके लिए दैट और किसके लिए दिस? तो जब दो वस्तुओं के बीच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में कंपेयर कराया जाएगा। डिस्टेंस में कंपेयर कराया जाएगा तो मालूम चलेगा कि जो वस्तु नजदीक है उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और जो वस्तु दूर है उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं। तो दिस और दैट जहां पर हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं वहीं पे क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, और जहां पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं वहीं पे क्या करते हैं, हम दोज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आता है एक वस्तु के लिए। कितने वस्तु के लिए? एक वस्तु के लिए। और ये आता है, दिस आता है जो एक से ज्यादा वस्तु के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे बहुत सारे चेयर हैं, तो हम अगर एक चेयर की बात करेंगे तो कहेंगे यह अच्छा चेयर है। लेकिन हम अगर टोटल को अगर बोलना हो एक साथ करें, ये सब अच्छा चेयर है, ऐसे बोल सकते हैं। चाहे ये अच्छे चेयर्स हैं, ये अच्छे कुर्सियां हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम दिस और दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक वस्तु और एक वस्तु के लिए, दिस का प्रयोग करते हैं एक वस्तु और एक नजदीक वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए। अरे समझ में? दैट का दूर वस्तु और एक वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग नजदीक दूर वस्तु दूर के लिए और एक से ज्यादा वस्तु के लिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। अरे यहाँ तक समझ में? आइए समझते हैं। अगर इसके साथ दैहिक प्रयोग हुआ तो ये 100% है कि ये एक वस्तु के ही बारे में बात करेगा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज अ चेयर। भले ही हिंदी में एक का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इसे मैटर हमें 1% का नहीं करता है। लेकिन अगर दिस और दैट है तो उसके साथ ए का प्रयोग कर लेते हैं, ए का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि दिस और दैट जब भी आता है एक ही वस्तु के बारे में क्या करता है, बोध कराता है। अरे समझ में? तो ए का प्रयोग भी कहां करते हैं ये भी मालूम है आप लोगों को। ए का प्रयोग जब वस्तु काउंटेबल हो तो हम उसके नामों के पहले क्या करते हैं, ए का प्रयोग कर लेते हैं। जब वस्तु अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल कहने का मतलब होता है अगणनीय संख्या, जिसे हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते उसके नामों के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। एन का प्रयोग भी बताया है, जब वस्तु काउंटेबल हो और उस वस्तु का पहला लेटर क्या होना चाहिए, उस वर्ड का पहला लेटर ववेल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर लेंगे। अगर वस्तु अनकाउंटेबल है,
और उसका पहला लेटर वॉवेल है तो क्या करेंगे, ना ए का प्रयोग करेंगे ना एन का प्रयोग, कोई प्रयोग नहीं करेंगे, सेम वैसा ही कहीं वैसे ही छोड़ देंगे। आ रहा समझ में? तो दिस इज अ चेयर, अगर मान लीजिए नजदीक है तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए चेयर, अगर दूर है तो हम इसे बोल सकते हैं दैट इज अ चेयर, बोल सकते हैं इसे दैट इज अ चेयर। अब समझिए एक वस्तु है, अगर हम नजदीक एक वस्तु की बात करें तो हम दिस का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे कुर्सी है तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे कुर्सी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जब भी एक से ज्यादा वस्तु की बात होता है उसके साथ कभी भी क्या होता है, आर आता है, दीज आर चेयर्स, ऐसे बता सकता है, दीज आर चेयर्स, एक कुर्सियां हैं चाहे ये सब कुर्सी है, बता सकते हैं। अगर दूर है और एक से ज्यादा वस्तु है तो हम करेंगे दोज आर चेयर्स, बता सकते हैं ऐसे, दोज आर चेयर्स, वे सब कुर्सियां हैं, बता सकते हैं, चाहे वे सब कुर्सी है, वे सब, चाहे वे कुर्सियां हैं, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ऐसे समझते हैं। तो अब देखिए जब ये एक वस्तु को बोध करा रहा है तो दिस और दैट क्या हो जाएगा हमारा, दिस और दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस और दैट, ये दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि एक एक वस्तु के बारे में एक एक वस्तु क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। तो जब भी अगर एक वस्तु के बारे में बात होता है किसमें, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर में होता है एक वस्तु के बोध, तो हम कह सकते हैं दिस और दैट जब एक वस्तु के लिए आता है इसका मतलब दिस और दैट क्या है, सिंगुलर है, कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं हम लोग सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर। अब बताइए कभी आप ऐसे सुने हैं जब एक वस्तु के बारे में एक वस्तु के बोध होता है और उसके साथ आर लग जाता है, कभी नहीं, यानी जब एक वस्तु का बोध होता है उसके साथ क्या आता है, इज आता है, तो हम कह सकते हैं इज भी क्या है, ये भी क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। और ये जब भी आता है, ये आर्टिकल है, ये बताएंगे आर्टिकल चाहे पढ़ाए भी है आप लोग का, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये भी बताए हैं। हम ये मान लेंगे ये एक वस्तु के लिए ही आता है, तो हम कह सकते हैं ये चेयर भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिंगुलर, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आप समझेंगे दीज और दोज क्या है, दीज और दोज, दीज और दोज जो आता है कितने वस्तु के लिए आता है, एक से ज्यादा, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो सकता है, प्लूरल, क्या हो सकता है, प्लूरल। और उसके साथ आता है आर, आर का क्या करेंगे हम लोग, आर सिंगुलर होगा या प्लूरल, हम कह सकते हैं आर जो होगा ये हो गया हमारा प्लूरल, बोल सकते हैं ऐसे, प्लूरल। अब बताइए चेयर्स है, चेयर्स में कितने चेयर है, चेयर में कितने चेयर है, तो हम कह सकते हैं एक से ज्यादा चेयर है, जब एक से ज्यादा वस्तु का बोध होता है तो क्या होता है, वो भी क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंगुलर और प्लूरल बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर में से होता है एक वचन और प्लूरल में से होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, तो जब जिस नाम से क्या होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है, जिसे एक ही वस्तु क्या होता है, बोध होता है, उसे सिंगुलर बोलते हैं। और जिसे एक या एक से ज्यादा वस्तु का जब बोध होता है तो क्या होता है, प्लूरल। इस सेंटेंस से हमें एक ही वस्तु क्या होता है, दिस और दैट, जानिए कि ये एक एक वस्तु के लिए ही होता है, जब एक वस्तु के लिए होता है इसका मतलब दिस और दैट क्या है, सिंगुलर है, दिस और दैट सिंगुलर है। और उसके साथ है इज, तेज क्या है, इज जब भी आता है एक वस्तु के जब बात होता है तब इज आता है, अगर एक से ज्यादा वस्तु होता है तो क्या होता है, आर आता है। और ये आता है तो एक वस्तु के लिए, तो आप कह सकते हैं इज जो है सिंगुलर है, दिस और दैट भी क्या है, सिंगुलर, क्योंकि एक वस्तु के लिए आता है। और चेयर भी है तो चेयर ए लग गया है, इसका मतलब एक ही चेयर के बात हुआ है, यानी ये भी सिंगुलर है। अरे समझना, दीज और दोज दीज का प्रयोग नजदीक वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए करते हैं, नजदीक वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दीज का, और दूर वस्तु और एक से ज्यादा वस्तु के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। यानी दोनों दीज और दोज जो होता है एक से ज्यादा वस्तु के लिए आते हैं। हम कह सकते हैं दीज और दोज जो है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल कहने का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन कहने का मतलब होता है जिसे एक से ज्यादा वस्तु क्या होता है, बोध होता है, उसे प्लूरल कहते हैं। तो जब भी आता है दीज और दैट, अगर आर कहीं भी लगा है, ये समझ लीजिए, आर कहीं भी लगा है तो समझिए वहां पे जो भी बात हुआ है एक से ज्यादा वस्तु आया है, चाहे एक से ज्यादा आदमी के बारे में क्या हुआ है, बात हुआ है। हम कह सकते हैं आर भी होगा क्या, प्लूरल होगा। और यहाँ पे चेयर्स है, यहाँ चेयर्स है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चेयर्स भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है?
आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा।